हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे देखें तो हमारे जो हैं लगभग 1260 जो हैं सब्सक्राइबर एंड फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं, विच इज़ ग्रेट। 1260 हो गए हैं तो इसको 2K तक हमें पहुंचाना है। फटाफट जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। आप इसमें 20 रुपये प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और अंत में जा कर के 2000 से लेकर के 10,000 20,000 तक कमाएंगे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आप अगर 5,000 50,000 से भी स्टार्ट करते हैं तो 20-25 रुपए की प्रॉफिट से लेकर के आप जो है आगे आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी 1000 2000 1500 2,500 रुपये एक ETF में निकालते हैं। तो पैसिव इनकम है। बैठे बैठे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना, 5-10 मिनट का काम होता है, एनालाइज करना होता है और क्विक डिसीजन लेकर के हमें आइदर बाय या सेल करना होता है, क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम है वो फिक्स्ड है और हमारा लॉजिक भी फिक्स्ड है। 6% पे हम निकाल देते हैं और जब भी -2%, -5%, -10% पे चीज़ें रहती है तो हम डिस्काउंट में उसको बाय कर लेते हैं। तो क्विक है, अच्छा है, धीरे धीरे आप इसको सीख जाएंगे अगर प्रैक्टिस में लाएंगे। तो शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहते हैं और ईज़िली जो है मार्केट का अंदाज़ा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स ओपन द डिस्क्लेमर वेरी फास्ट और शीट भी खोल लेते हैं। डिस्क्लेमर इसलिए खोलते हैं, डिस्क्लेमर ये कहता है कि आप यहाँ पर जो भी सीखते समझते हैं जस्ट फॉर फन। आप यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। किसी भी यूट्यूबर या किसी भी एवं किसी बंदे की एडवाइस लेकर के आप कुछ भी अपने पैसे को इधर उधर ना लगाएं। जो भी लगाना है वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। थोड़े बहुत पैसे से आप थोड़ा सा बहुत सीखने की कोशिश कीजिए और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करके आप उससे और ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। आज आज क्या है मार्केट का प्लस माइनस। तो अगर कुछ हमारे पास आएगा बाइंग में तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो CPSE ETF वगैरह है और मफांग है, MH के टेक है, लेकिन कोई भी जो है माइनस में नहीं है, सब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग प्लस ही है। यानी मार्केट अप साइड है हर तरह का, हर तरफ से, मतलब हर एक सेक्टर जो है अभी पिछले 20 दिनों में जितना भी था उससे ऊपर ही है, नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 100 से 150 के आसपास ETFs हैं, लेकिन उनमें से कोई भी माइनस में नहीं है। एक मिनट, आप देखोगे यहाँ पे 100 से 150 ETF हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे माइनस में नहीं है। 20 DMA से पिछले 20 दिन से कुछ भी नहीं गिरा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कुछ भी बाय नहीं करेंगे। जब चीज़ें ऊपर होती है तो उसे बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, जब चीज़ें गिरती हैं तब भी उसे बाय करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपना डैशबोर्ड देखते हैं क्या चल रहा है डैशबोर्ड में। एक बार हम लोग ज्वेलरी शॉप देखते हैं, ज्वेलरी शॉप में क्या चल रहा है। सिल्वर ETF देखें तो थोड़ा बहुत ये जो है नेगेटिव में आया है, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। -0.8% है, यानी 1% से भी नीचे है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आने देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। स्टॉक्स में देखें तो स्टॉक्स में 0.3% माइनस में कोटक बैंक है और HDFC बैंक है। कुछ खास गिरा नहीं है, कुछ भी नहीं गिरा है, तो जब मार्केट गिरा ही नहीं है तो हम क्यों बाय करेंगे, है ना। चलिए अपना होल्डिंग देखते हैं। हम सब कुछ ऊपर है लेकिन अपना होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है पिछले दिन के अगर हम अपेक्षा में देखें तो। चलिए देखते हैं एक बार अपना होल्डिंग पे जा करके और अरेंज कर लेते हैं इसे। 3.94% जो है एक्सेस सिल्वर दे रहा है। यहाँ पे वो 1.91 देखें। एक्सिस बैंक, PSU बैंक 20 है और अभी कुछ 1% ही यहाँ पे दिख रहा है, 1 के रेंज में है। और कुछ नीचे जाएं तो थोड़ा बहुत ये कॉस्ट टू कॉस्ट में है, लगभग 0 में है ये सारे। तो ठीक है, थोड़ा सिल्वर 20 को अगर हम देखें तो सिल्वर 20 में डाउनफॉल आया है, थोड़ा सा नीचे गिरा है, विच इज़ फाइन। अगर ये -5% जाता है या -10% जाता है तो हम इसको और बाय करेंगे, इसमें और प्लस करेंगे, क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा सेफ़ है। सिल्वर 20 में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं और बड़ा पैसा लगा होता है, तो डेफिनेटली हम इसमें और पैसा लगा सकते हैं अगर ये -5 पे जाता है। तो हम कब -5 पे आने पर और -10 पे आने पर
-15 पे आने पर इन सब स्टेप्स पे जो है हम और जो है इसमें रिफ़िल करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको और भी ज़्यादा ऐड ऑन करते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए डे चेंजेस में देखते हैं आज कौन सा प्लस माइनस हुआ है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे देखा जाए तो माइनस 0.9% जो है हैंग बीज थोड़ा सा गिरा है, और सिल्वर एडीडी है वो भी गिरा है। तो कुछ सिल्वर से रिलेटेड हैं, कुछ बैंक से रिलेटेड हैं, तो कुछ ये सब गिरे हैं। सिल्वर बीज भी यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है कल के रिस्पेक्ट में देखें तो ठीक है। आज कुछ भी बाय और सेल के लिए नहीं है। जब बाय सेल के लिए नहीं है तो हम रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, और जब कभी हमारे बाइंग और सेलिंग में कुछ आएगा तो डेफिनेटली हम उसको बाय या सेल करेंगे। निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 जस्ट 8 रुपये प्लस माइनस में है, और यहाँ पे निफ्टी बैंक भी देखें तो थोड़ा सा ही नेगेटिव है, या फ्लैट आप कहिए, बिल्कुल जहाँ पे था आज भी वहीं पे है। ऑलमोस्ट 28-30 रुपये, कुछ खास मायने नहीं रखता। एक बार देखते हैं इस पे जा करके। तो आप देख रहे हैं फ्लैट चार्ट है बिल्कुल, कुछ भी कल के रेस्पेक्ट में आज कुछ भी कोई खास चेंज नहीं आया है। कल जहाँ पे क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे है, पूरा का पूरा यहाँ से इसने ये रेंज बना रखी है, और इसी के अंदर अभी भी ट्रेड हो रहा है। ये 3 तारीख का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये काइंड ऑफ गैप अप कल के रिस्पेक्ट में, हल्का सा गैप अप या फ्लैट ही समझिए, फ्लैट ओपन हुआ, और बहुत ही छोटी रेंज में ये वर्क कर रहा है। इतना छोटा रेंज मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो इतने छोटे रेंज में जब काम कर रहा है तो आइदर ये ऊपर या जाने की या नीचे जाने की तैयारी ज़रूर कर रहा है। कहीं ना कहीं इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, या तो ऊपर जाएगा या तो बहुत तेज़ नीचे जाएगा। तो कल जो है एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो देखते हैं कल क्या होता है। एक बार बैंक निफ्टी की तरफ नज़र डालते हैं। बैंक निफ्टी देखें तो थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव दिख रहा है इसमें, अभी अभी जस्ट पॉजिटिव हुआ है। नीचे देखें तो बिल्कुल फ्लैट खुल रहा है ये भी, और एक छोटे से पतले से रेंज में इसने पूरा काम किया। थोड़ा सा नीचे की तरफ आने की कोशिश करी, बट फिर रिकवर हो गया। और जहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आज 2 से 3 दिन में ये एक ही एरिया में जो है वर्क कर रहा है। अगर हम इस रेंज को देखें तो इसी रेंज में पूरा ये काम कर रहा है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है लेकिन फिर वहीं पे आ जाता है। तो अभी इसको ब्रेक कर रहा है, देखते हैं क्या होता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है। वी नेवर नो कि क्या होने वाला है। और लेकिन इतना है कि मार्केट बहुत समय से एक छोटे रेंज में काम कर रहा है। अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे भी देखूं तो आपको दिखेगा कि 2-3 दिन से मार्केट जो है इसी पर्टिकुलर एरिया में जो है वर्क कर रहा है। करीब 4-5 दिन आप देखें तो इसी एरिया में काम कर रहा है। तो आइदर ऊपर जाने की तैयारी है या नीचे जाने की तैयारी है। यहाँ से अगर जैसे होता है ना, दिखाना चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। कई बार ये होता है कि यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ से अप हुआ, नीचे आया, रिट्रेस किया, और फिर यहाँ से नीचे गिर गिर जाता है, जिसको हम एम पैटर्न कहते हैं। इसे क्लासिक एम पैटर्न भी कहा जाता है। तो जब मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ जाता है, आप देख रहे हैं कि एम बनने की तैयारी है। जब ये इस एरिया में कहीं जाएगा, पिछले उसको जो रेजिस्टेंस को टच करने के बाद, हो सकता है ये इसको क्रॉस करे और नीचे जाए। जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो एक बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ से लेकर के पूरा ये वाला जो पार्ट है इस एरिया में, इस एरिया को ये तुरंत फिल करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर एक लंबा रास्ता इससे मिलता है कि मतलब नीचे तक आने के लिए। और अगर मार्केट बेयरिश हो गया, अगर मार्केट रिकवर हो गया, तो फिर ये यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बना करके ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर देगा। तो ये वाला जो लेवल होगा ना, ये कंसिडर किया जाएगा कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है या यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो 53,000 को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे बनता है। इस एरिया में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा इस एरिया पे। तो यहाँ पे नज़र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, इसको यहाँ तक जाने देते हैं, फिर देखते हैं कि अगर कुछ पोजिशनल या फिर चीज़ें की जा सकती है या नहीं। कुछ लोग जो है बैंक निफ्टी का जो है फ्यूचर्स लेकर के उसको पोजिशनली रोल ओवर करते रहते हैं, और अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहता है तो अच्छा प्रॉफिट आता है, और किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से अगर वो नीचे गिरता है तो लोग एग्जिट कर जाते हैं और बीच का जो होता है प्रॉफिट वो बुक कर लेते हैं।
तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अगर किसी ने यहाँ पे ख़रीदा होगा 49 के रेंज पे ख़रीदा होगा और आज यहाँ पे है तो डेफिनेटली उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर ये 55 तक जाता है तो और भी इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन बी केयरफुल, थोड़ा फ्यूचर्स वगैरह थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि उसमें लेवरेज होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो थोड़ा सोच समझ के काम करें, या फिर आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। एज़ फार एज यू नो कि आप क्या कर रहे हैं, इट्स फाइन, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक नई वीडियो आने वाली है इस सैटरडे को ऑलमोस्ट 2 बजे प्रीमियर रहेगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। तो भी उसको आप देखिएगा, उसको आराम से आप लोग सैटरडे को देख सकते हैं, आने वाली है, मैंने शेड्यूल कर दिया है। वीकडेज़ में सही रहता है, वीकडेज़ में आप लोग भी फ्री रहते हो तो ईजिली बैठ करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने उसको शेड्यूल कर दिया है, जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।